हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन एक ही है। अब इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अब इन चारों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें प्रूव वाली कंडीशन ही करनी है। अब हमें सॉल्व, देखिए हमें कंडीशन एक दे रखी है कि अगर आपको x है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू अगर दे देता है देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये प्रूफ करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, हमको ये प्रूफ करना है, यानी इसकी वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। ये कुछ वैसे क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए थे, LHS हमने सॉल्व किया था अलग, RHS हमने अलग सॉल्व किया था, दोनों की वैल्यू हम लास्ट में जाके सेम लेके आ गए थे। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने की हम कंडीशन शुरू करते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट। अब इस सॉल्यूशन फर्स्ट में हमें क्या होगा, हमें पहले गिवन है x इक्वल टू 30 डिग्री, हमें गिवन है ये चीज तो ठीक है, x इक्वल टू 30 डिग्री हमें गिवन है। x इक्वल टू 30 डिग्री है तो मैं एक बार LHS इसका रिपीट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट में LHS क्या है, LHS है हमारे पास sin 3x। ठीक है, यानी x की जगह में 3 पुट करना है, तो x की जगह हम जैसे ही 3 पुट करेंगे sin 3 इंटू 30, sin 3x साथ में है। ठीक है, तो sin 3x इंटू 30, तो 3 की मल्टीप्लाई 30 से करवाओ 90 आएगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट का LHS का पार्ट तो आ गया 1। RHS पार्ट देखते हैं। अब RHS पार्ट है तो एक बार RHS पार्ट रिपीट कर देता हूं मैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्यूब मतलब कि 3 पावर उसकी 3 हो जाती है, उसको क्यूब बोलते हैं। जब पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, और जब पावर 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं। 3 sin x, 3 sin पहले, अब x हमें जो गिवन है वो रख देते हैं, 30 डिग्री माइनस 4 साइन। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें क्या करना है साइन 30 की वैल्यू निकालनी है और उसका क्यूब कर देना है, तो क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, 3 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका क्यूब कर दो। यही बात है साइन 30 का स्क्वायर का, 3/2 हो जाता है माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाता है 1, और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब यानी कि देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 की ये हो जाएगा। 2 का क्यूब का मतलब है जितने टाइम हमें क्यूब दे रखा है उतने टाइम उसकी मल्टीप्लाई करवा दो, गुणा करवा दो। 2 का क्यूब है यानी 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, ये होता है 4, ये होता है 8। 2 की 2 से गुणा 4, 4 की 2 से गुणा 8। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 1 बच जाता है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। देखिए मैंने बोला था जब भी नीचे एलसीएम जो होता है वो सेम होता है, अगर जैसे 2 2 है तो ऊपर वाले नंबर का क्या हो जाता है, अगर सब्ट्रैक्शन दे रखा है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन दे रखा है तो एडिशन हो जाएगा। जब बीच में माइनस का सिंबल है तो दोनों घट जाएंगे, और जब बीच में प्लस का सिंबल है तो दोनों योग हो जाएंगे। तो 2 है, अब इसमें देखिए ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/2, ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। क्या LHS में हमारे पास 1 आया था और RHS में भी हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS है, इसका मतलब ये हो गया हैंस प्रूफ HP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अब हमने, अब हम थोड़ा स्मार्ट भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसी का सेकंड नंबर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर गिवन तो यही रहेगा, x की वैल्यू 30 है। आगे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, LHS को लेंगे, RHS लेके आएंगे उसमें भी। अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x।
ठीक है, ये सेकंड नंबर है, मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर दिया, ठीक है, ताकि हमें यहीं पे देखना पड़े। अब हम इसका LHS लिखते हैं पहले तो, ठीक है, सब क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करना है। LHS इसका सॉल्व करते हैं। LHS लिख दिया तो tan 2x आ गया। tan x की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है, सभी के लिए है, 30 डिग्री है, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि कितना आ जाता है tan 60 डिग्री। 2 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 60 आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माइंड में आ जानी चाहिए, वैल्यू √3 होती है, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। चलिए RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है? RHS रिपीट कर देता हूं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 30 है, वैल्यू रख देते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अप्रोच लगाना भी सिखा दिया है मैंने, ठीक है, तो आप जैसे मर्जी है वैसे आप वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करें आप, ठीक है, यूज कम करें कि टेबल का यूज कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके क्या होगा, ये वैल्यूज फिट होती जाएगी दिमाग में। देखिए एक बार फिट हो गई ना, उसके बाद में हम नए नए तरीके खुद ही निकालने लग जाएंगे। tan 30 डिग्री माइनस नीचे कर देते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखिए ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास आ चुकी है। थोड़ा सा इसको साइड में सॉल्व करता हूं मैं, इधर सॉल्व कर देते हैं या फिर इधर सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ये वैल्यू है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए 2 इंटू 1 अपॉन 3 है, यानी कि 2 अपॉन √3। अब इसमें क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 है, नीचे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए 1 अपॉन 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 1 अपॉन 1 और 3 का एलसीएम आता है 3। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करवा देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो 1 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, देखिए 2 अपॉन √3, इसके अपॉन में कौन है? इस 2 अपॉन √3 के अपॉन में कौन है? 3 माइनस ये क्या हो जाता है 2 अपॉन 3। देखिए सॉल्व करते हैं 2 अपॉन √3। ऐसे क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके आएंगे। जैसे नीचे वाले को ऊपर लेके आऊंगा तो नीचे से देखिए इसको पकड़ के लेके आऊंगा, 3 ऊपर आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 2। 2 अपॉन 3 है, इसका उल्टा हो गया 3 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 3 अपॉन √3। 3 अपॉन √3 बच गया। मैंने बोला था कि इस 3 को क्या लिख सकते हैं अब हम, √3 मल्टीप्लाई √3, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, आंसर बच जाता है √3। क्या LHS में भी √3 आ रहा था और क्या RHS में भी मेरे √3 आ रहा है? इसका मतलब हमने जो काम किया है वो सही है। लास्ट में हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। चीज समझ में आई? कैलकुलेशन दिखने में बड़ी लग सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे करोगे छोटी होती जाएगी। ये मैं हर एक चीज को एकदम ओपन करके बता रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एकदम ओपन करके बताया, ये इधर मल्टीप्लाई करके इधर बताई है, ये नीचे एलसीएम लेके बताया है, इसलिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा है नहीं। चलिए हम इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हम थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, ये है sin x इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। sin x इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 है, वही वाला काम, सेम काम है। LHS लिखते हैं, LHS है वो होता है sin x है, इधर तो x की वैल्यू 30 है, यानी कि sin 30 डिग्री कितनी होती है? sin 30 डिग्री की वैल्यू, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1 अपॉन 2। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। चलिए बात करते हैं RHS की। RHS की बात करते हैं। RHS एक बार लिख देता हूं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2।
अब cos 2x अपॉन 2 है, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, x की वैल्यू कितनी है 30, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नीचे अपॉन में 2 है, ये रूट पूरे के ऊपर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, 1 माइनस कॉस, ये 2 इंटू 30 कितना हो जाता है, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, बोलो, दिमाग लगाओ, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस क्या 1 अपॉन 2 ही होती है क्या, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन करने वाले, ऊपर अलग सॉल्व हो रहा है, नीचे अलग सॉल्व हो रहा है, फिर हम वापस कुछ नया करते हैं उसमें। अब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब देखिए अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए, अब रूट और आ गया, तो रूट आ गया तो डरने की बात नहीं है, रूट लगाते रहो, अंदर काम चलाते रहो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इससे नेक्स्ट यहां पर, तो मैं इसमें थोड़ी सी जगह के लिए यहां पे कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, वापस से वही चीज लिख देते हैं। अब 1 माइनस 1 अपॉन 2, देखिए अगर एक में से हाफ, आधा ही तो है ये, अगर एक में से आधा निकाल दूं तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, ठीक है। एक पूरी चीज में से उसका आधा कर दूं तो आधा पार्ट ही बचेगा। अब इस एक में से मैंने आधा निकाल दिया तो कितना बचेगा, हाफ निकाल दिया तो हाफ ही बचना है, तो 1 अपॉन 2 ही बचेगा इसमें तो, ठीक है। ऐसे में हम इस कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, हम एलसीएम थोड़ी लेंगे इसमें, ठीक है। नीचे कौन है, इसके नीचे तो 2 है, नीचे 2 है तो ये 2 है, ये 2 अपॉन 1 फॉर्म में है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये 2 अपॉन 1 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम वापस क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेके आते हैं, तो ये नीचे वाले को ऊपर ले आओ तो 1 अपॉन 2 है, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि ये आ जाएगा रूट में 1 अपॉन 4। देखिए अब रूट को भी अलग अलग लिखते हैं हम, ठीक है, रूट को भी अलग अलग लिखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, रूट 1 और रूट 4। रूट 1 1 ही होता है, रूट 4 2 हो जाता है, रूट 4 कितना होता है 2 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। मैं आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए भी अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, अब 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। अब इसका देखिए क्या 1 अपॉन 2 LHS में है और 1 अपॉन 2 RHS में है, सो LHS बराबर RHS, इस टाइप से हमारे पास प्रूफ हो जाता है और हम लास्ट में लिख देते हैं HP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, अब तो हम क्वेश्चन में माहिर होने लग गए हैं, अब तो हम क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को जल्दी से करने की अब और कोशिश करेंगे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसमें रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बाद हमारे पास काम रह गया LHS वाला, LHS लिख देते हैं 3x इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 3 इंटू 30, जब 3 की 30 से मल्टीप्लाई होती है, गुणा करते हैं, 3 इंटू 30 कितना हो जाता है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होता है, क्योंकि cos 90 जो है वही sin 0 है, sin 0 तो 0 होता है और cos 90 भी 0 होगा उससे। चलिए RHS की तरफ चलते हैं, RHS में एक बार रिपीट कर देता हूं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 4, वैल्यू पुट कर देते हैं, cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। चलिए 4 cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री की वैल्यू सर रूट 3 अपॉन 2 होती है, ये तो दिमाग में बैठ गई है, अब नहीं बैठी है तो मैं बैठा नहीं होगी, ठीक है। 3 इंटू ये भी कितना आ जाता है, ये तो सीधा ही वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें स्क्वायर और तो है ही नहीं कुछ। चलिए 4 इंटू रूट 3 का क्यूब, यानी कि रूट 3 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 का क्यूब यानी कि रूट 3 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो रूट 3 का क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। देखियो एक एक चीज ओपन करके बता रहा हूं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, देखिए 2 के लिए तो हमें पता है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो ये तीसरे वाले को ऐसे ही पड़ा रहने दो, यानी कि 3 इंटू रूट 3। नीचे वाले 2 का क्यूब क्या होता है, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 की 2 से 4 और 4 की 2 से 8, तो ये आ जाता है 8।
ये कितना है 3√3/2, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 आ गया। अब इसको लिख देंगे, ये देखिए कैंसिल होता है, यहाँ पे 1 बच जाता है, यहाँ पे 2 बच जाता है, ठीक है। तो 1 की से मल्टीप्लाई 3√3 और 2 माइनस 3√3/2। देखिए दोनों सेम कंडीशन है, ये दोनों जब सेम कंडीशन है, दोनों माइनस हो रहे हैं आपस में, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस 0 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस 0, क्या यही 0 था कि आरएचएस में भी 0 आया, एलएचएस आरएचएस दोनों में 0 है। इसका मतलब ये हमने क्या कंडीशन क्या कर दी, सॉल्व कर दी। लास्ट में लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूफ एचपी। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस करने से क्या होते हैं, बहुत हमारे दिमाग को वाइड कर देते हैं एकदम, ठीक है, फैला देते हैं हमारे दिमाग को, क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक अलग से क्वेश्चन है ये। अगर आपको ए 60 डिग्री एंड बी, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 30 डिग्री दे रखी है, देन आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये जो चीज है वो इसके इक्वल है। तो ये चीज हम इसके इक्वल है, हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, काम आसान हो गया। काम आसान कैसे हो गया, सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस लिखता हूं, एलएचएस में क्या आएगा, कॉट ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है। ए की वैल्यू है 60 डिग्री, माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री। 60 माइनस 30, 60 में से 30 को 60 में से 30 को घटा दो, कितना बचेगा 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, पहुंच जाओ किसके पास, tan 60 डिग्री के पास पहुंच जाओ। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, वही cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी। ऐसे अप्रोच लगाना, हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अप्रोच लगेगी, देखना। आरएचएस को सॉल्व करते हैं, देखिए आरएचएस है, आरएचएस को रिपीट कर देता हूं, cot A cot B प्लस 1 cot B माइनस cot A। चलिए बात करते हैं इसमें, cot A cot B प्लस 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। cot A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। अब इसमें मजा आएगा, cot B की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, प्लस 1 नीचे कौन है, cot B है, यानी कि cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो बनने वाला है अब कैलकुलेशन वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए cot 30 डिग्री की वैल्यू ये यहां पे कर रहा हूं मैं ऊपर, cot 60 डिग्री है। देखिए cot 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, cot 30 डिग्री की वैल्यू हम पहले ही यूज कर चुके हैं, वो तो निकालने की वापस अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो √3 है। अगर ये √3 है तो ये 1/√3 होगी, ठीक है। cot 60 डिग्री है, cot 60 डिग्री tan 30 डिग्री, पहुंच जाओ, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3, वही cot 60 डिग्री की होती है, तो 1/√3 मल्टीप्लाई √3 वैल्यू प्लस 1/cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस नीचे लिख देंगे 1/√3। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर बच गया 1 + 1। नीचे देखिए ये कुछ ऐसा है, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा देता हूं मैं, ठीक है, 1 होता है उसमें। 1 और √3 का एलसीएम लेना होगा हमें, 1 और √3 का एलसीएम लेना होगा। देखिए नई चीज है, अब एक तरफ तो 1 है, दूसरी तरफ √3 है, तो इसका एलसीएम √3 आएगा। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, आप नीचे तो दोनों का ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 और √3 की मल्टीप्लाई √3, और इधर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो √3 इंटू √3 कर देंगे इधर, तो √3 मल्टीप्लाई √3, इसकी मल्टीप्लाई तो ऐसे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1। देखिए ये जो सारे तरीके हैं ये सेम ही कंडीशन है सारी, बस अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 1 और √3 की मल्टीप्लाई करवा दो, √3 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा होता ना, तब ये कंडीशन काम करनी है हमें, ठीक है। ये कंडीशन कब हमें लागू करनी है, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं नजर आता, ठीक है। √3 की टेबल नहीं आती, 1 की टेबल तो आती है, वो तो सभी को आती है। √3 की टेबल नहीं आती, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों क्या है,
ये दोनों कॉमन नहीं आएंगे इसमें, तो इस कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे ऊपर नीचे, और नीचे इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो 1 और √3 की मल्टीप्लाई √3, और इधर इसकी मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर आ जाता है 2, नीचे आ जाता है √3 इंटू √3 3, माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन √3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 यानी 2। अब देखिए इसको ऊपर लेके आते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेके आते हैं। ये देखिए मेन अपॉन ये है, मेन अपॉन को पहचानना है, उसके बाद में हम ये काम करेंगे। मेन अपॉन तो ये है, इसके नीचे ये रेशनल नंबर है, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे। √3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, √3 बच जाता है। कहाँ किया था हमने ये क्वेश्चन सॉल्व, LHS में भी √3, RHS में भी √3। फिर से एक बार LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया, LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया, और हैंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी हमारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।